ड्राइवर दीवाना। भाभी जी, वाह लागो। भाभी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये मीठा फल खाने के लिए भी मेरे पास सब्र नहीं है। मुझे किसी ने बताया था कि देश के सबसे बड़े मॉल यानी कि डीएलएफ मॉल में चॉकलेट फैक्ट्री लगी है। बिल्कुल सही, वो देखो मेरे पीछे है ना, एकदम मस्त। जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं भाग के आ गया, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि मुझे मीठी चीजें कितनी पसंद है। मैं कुछ बोलता हूँ वो मीठा, खबरें सुनाता हूँ वो मीठा, चुटकुले सुनाता हूँ वो मीठा। बस आज भी भाभी पूरा मॉल घुमाऊंगा, हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा और स्पेशल खबरें भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले उन सभी स्पेशल खबरों की एक झलक तो देख लें। नागमणि के लिए यामिनी का ढोंग, कार्तिक नायरा को फिर लगा प्यार का रोग, दादी को बचाने के लिए नैना ने बोला झूठ, भाभी जी के घर में टीवी सितारों ने की पार्टी खूब। सीरियल नागिन के अंदर हमारी जो शिवांगी है वो नागमणि की पूजा कर रही है। नागमणि, अब करें भी क्या, एटीएम से 1000 और 500 के नोट तो निकल नहीं रहे हैं, तो मणि के नाम पर नागमणि। सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, पता नहीं कहाँ है, बड़ी है। तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। आज रॉकी है परेशान, शिवांगी की कर रहा है तलाश, क्योंकि शिवांगी की है खतरे में जान। जी हाँ, आज शिवांगी फंस गई है जंगल में, जिससे रॉकी है टेंशन में। दरअसल शिवांगी रॉकी को जाना था पूजा के लिए मंदिर, लेकिन रुद्र की थी खतरे में जान, इसीलिए शिवांगी पहुंच गई जंगल इस बार। लेकिन यहाँ तो शिवांगी खुद ही हो गई शिकार और रुद्र को बचानी पड़ी शिवांगी की जान। रॉकी को पता नहीं है कि शिवांगी कहाँ है, और एक बड़े आपको लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बवंडर ट्विस्टर चल रहा है यहाँ पर, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स में आपको पता लगेगा, है ना। सो यू हैव टू प्रिटेंड कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक भूचाल आया हुआ है, हरिकेन आया हुआ है। सो एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेयर शिवांगी है। मैं किसी केव में जा रही हूँ एंड आई गेट स्टक इन अ मेज एंड आई एम सॉल्विंग रिडल्स एंड दिस दैट। सो अब यहाँ पे एक हिट एंड मिस है बोथ विद रुद्र एंड रॉकी, और रॉकी मुझे मंदिर जाने के लिए लेकर निकलता है, बट वी गेट स्टक इन समथिंग इन ऑन द वे एंड आई आल्सो वांट टू गो सेव रुद्र। सो ब्रॉडली दैट्स द सीन। भाई जान तो बच गई, लेकिन यामिनी की चाल से कैसे बचेंगी शिवांगी, जरा देखिए तो सही। बेचारी जैसे तैसे पहुंची मंदिर, जहां यामिनी ने नागमणि हासिल करने के लिए रखा है यज्ञ। जहां पूरी हुई यामिनी की पूजा करने की चाल और दिखी गई नागमणि इस बार। बस फिर क्या था, यामिनी ने चलाया दिमाग और सभी को भेज दिया मंदिर से बाहर। भाई सीरियल की तो बहुत हुई बात, अब जरा रॉकी जी बताइए तो सही, कैसा रहा आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस? बिग बॉस के बाद वो हमारे नागिन में ही आने वाले एज अ इच्छाधारी सपेरा। जब पूरा एपिसोड देखा, मतलब हम लोग वहाँ पे काफ़ी घंटों तक थे, लेकिन जब एपिसोड देखा इतना मज़ा, इतना पेसी था, इतना एंटरटेनिंग था। आई मीन आई रियली लव्ड इट। मेरे लिए पहली बार था बिग बॉस के अंदर भी जो मस्ती की हम लोगों ने स्वामी जी के साथ, जो जैकेट वैकेट ले लिया उसमें मेरा और फिर उसके बाद एक छोटी मोटी फाइट हो गई थी प्रियंका और लोपा के बीच में। बिसाइड्स दैट सलमान भाई के साथ यू नो द एंटायर गैग, द मस्ती, आई थिंक इट वाज वेरी टंग एंड चीक, क्यूट। आई हैड अ ग्रेट टाइम। आप सब तो जानते ही हैं कि मौनी की कितनी खास दोस्त है संजीदा, और कल उनका जन्मदिन भी था। तो बस मैडम ने चलाया दिमाग और सारे रिपोर्टर्स का मैसेज किया रिकॉर्ड और पहुंचा दिया अपनी दोस्त के पास। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sanjida.
Happy birthday to you. Bye bye. भाई वाह, मानना पड़ेगा मौनी जी, दोस्त हो तो आप जैसी। फिलहाल अब आप दीजिए जरा यामिनी पर ध्यान, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा है नागमणि को हासिल करने का कुछ शातिर प्लान। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल ये है मोहब्बतें के अंदर रूही जो है सोहेल के साथ रोमांटिक डांस कर रही है। बताइए, इतनी सी थी रूही, इतनी सी, और आज इतनी बड़ी हो गई कि रोमांस कर रही है ठीक भी है। सीरियल्स की जो लड़कियां होती है ना भाभी, वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, और एक हम लोग हैं, बताओ, लड़के रियल लाइफ के। ये आप मेरी दाढ़ी पर मत जाओ, मैं आज भी बहुत छोटा हूँ, सही बताओ, किसी को बताना मत। मैं बाथरूम भी जाता हूँ ना, तो पापा को बाथरूम के बाहर खड़ा करता हूँ और पूछते रहता हूँ अंदर से, पापा हो पापा हो ना। और अगर गलती से पापा ने जवाब नहीं दिया तो बाथरूम में से ना ऐसे उठा के लाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं अंदर डर के मारे बेहोश हो जाता हूँ। दिल है मानेगा कैसे, पहला पहला जो प्यार है। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते, तभी तो रूही भी अपना इश्क ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं पाई और चेहरे ने बयां कर दिया सारा फसाना। जी हाँ, रूही को प्यार हो गया है, वो भी सोहेल से। ना दिन में चैन है ना रात को करार, सोहेल के लिए अब तो रूही का दिल रहता है बेकरार। मेरा मन कहने लगा, पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे, जरा सांसों में अपनी बसा। इसके पीछे स्टोरी ये है, इनकी फेवरेट मूवी है जो जीता वही सिकंदर, नॉट इन रियल लाइफ बट इन द शो। इनका फेवरेट सॉन्ग है पहला नशा, और इनका फेवरेट सॉन्ग है, और ये अपसेट हैं। तो मेरे पास एक चांस था, एक मौका था, जो मैं इनको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सॉन्ग पे डांस करना। यस, तो बस रूठना मनाना चल रहा है, एंड मनाने में हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। खिली चांदनी जैसा ये बदन, जन्म मिला तुमको, मन ने सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुली खुली सनम, गोरी गोरी बाहें करती रही हो, हमें तुमने जब गले लगाया तो खो ही गए हम। रूही को तो सोहेल से इम्प्रेस होना ही था। आखिर सोहेल ने रूही को दे जो दिया ये खास सरप्राइज। कहते हैं प्यार में इंसान सब कुछ कर गुजरता है, तो सोहेल मियां ने तो सिर्फ घर ही सजाया है। अजी और क्या, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, वरना क्यों सोहेल रूही के लिए इतनी मेहनत करते, रूही के साथ क्रिसमस मनाने के लिए। भला सोहेल इतनी मेहनत से पूरा घर क्यों सजाते? इसका मतलब तो यही है कि सोहेल भी रूही को पसंद करता है। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। ये पूरा तामझाम किया गया MMS कांड के बाद, रूही का मूड ठीक करने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड ये मेरा मूड ठीक करने आता है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है बहुत टाइम से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब तो हंसे, और फाइनली ये थोड़ी हंसी इस सॉन्ग में। ब्लैकमेलर मुझे बार बार कॉल कर रहा है, मुझे धमका रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है अभी, और उस सब में इसने आके मेरा मूड रिफ्रेश करने की कोशिश की है। यानी इशिता रमन की लव स्टोरी के बाद अब शुरू हुआ इनकी बेटी का रोमांस, तभी तो रूही को हर जगह दिख रहा है सोहेल। चलिए इशिता जी, आपको बैठे बिठाए दामाद मिल गया। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी,
मैं ना सीरियल ये रिश्ता की स्क्रिप्ट चुरा कर लेके आया हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। जुलाई 2016 कार्तिक नायरा का रोमांस। दिसंबर 2016 कार्तिक नायरा का रोमांस। फरवरी 2017 कार्तिक नायरा का रोमांस। दिसंबर 2018 कार्तिक नायरा का रोमांस। 2020 जून कार्तिक नायरा का रोमांस। सही बता रहा हूँ भाभी, ये कार्तिक और नायरा का रोमांस ना सीरियल ये रिश्ता पर भारी होते जा रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं आपको ये न्यूज़ दूं कि कार्तिक और नायरा के रोमांस में सीरियल ये रिश्ता चल रहा है। ये पल यहीं ठहर जाए, वक्त यहीं थम जाए। ऐसा कुछ नजारा देखने के लिए आपकी आंखें कब से तरस रही होंगी। हमारी तो हमारी कार्तिक मियां भी कब से नायरा के साथ रोमांस करने के लिए तड़प रहे थे और फाइनली दोनों को अब मौका मिल ही गया। लेकिन इस मौके पर चौका मारने के लिए कार्तिक ने अपनी रातों की नींद गंवाई है। जानते हैं क्यों? खुद ही सुनिए कार्तिक से। बताती नहीं है क्लियरली, सिर्फ फोन कर देती है और बोलती है मुझे कुछ कहना है पर वो मैं सुबह बताऊंगी। तो कार्तिक बेचारे रात भर सो नहीं पाते हैं, वो रात भर रास्ते पे चलते रहते हैं एंड फाइनली जब सुबह होने से जस्ट पहले 4-5 बजे यहाँ पे पहुँचते भागते और उन्हें कहते कि नहीं प्लीज़ बता दो जो भी है, आई कांट स्लीप। एंड फाइनली नायरा उनसे कहती है, कार्तिक की नींदें उड़ गई हैं। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी। वहीं दूसरी तरफ आई एक और खुशी। नायरा के घर वाले पहुंचे गोयनका हाउस लेकर शगुन। जिसे देख पहले तो गोयनका विफरे, लेकिन फिर उन्होंने कबूल कर लिया रिश्ता। यानी घर में बजने वाली है जल्द ही शहनाई। फाइनली बधाइयाँ दी गई। फाइनली जो नायरा जी यहाँ पे अपने अंदाज में घुटनों पे बैठ के अपने नीज पर जो आई लव यू विल यू मैरी मी कहती है, उसका फाइनली एक कंक्लूजन निकलता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल तैयार है नायरा दुल्हन बनने के लिए। हमने आपको बताया था कि नायरा ने कार्तिक के घर से आया हुआ शगुन वापस कर दिया है, जिसकी वजह से दोनों परिवारों में थोड़ा मनमुटाव हो गया था। पर अब लगता है नायरा तैयार हो गई है शादी के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि नैतिक ने उसे समझाया। मतलब मैं सबको तो आगे बढ़ा रही हूँ लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ पा रही और खुद अभी भी मतलब मेरे दिमाग में मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। खुद अभी भी वही सब मेरे दिमाग में चल रहा है और तो पापा ये बात समझते हैं। इस बात से इनकार नहीं कि नायरा कार्तिक से ही प्यार करती है और कार्तिक के साथ ही रहना चाहती है, पर अभी अपने टूटे हुए परिवार को कैसे छोड़ दे। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात हुई कि नायरा ने कार्तिक से फाइनली अपने दिल की बात कह दी। पहले तो उसने कार्तिक को सस्पेंस में रखा और फिर फाइनली
कर दिया प्रपोज। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। परदेश में है मेरा दिल। इस सीरियल के अंदर नैना ने दादी को तो बचा लिया, मगर इल्जाम लगा दिया राघव पर। राघव भाई एक बात बोलूं, ये जो भगवान है ना, एक डायरेक्टर है और वो कठिन रोल उसी एक्टर को देता है जो उसे आसानी से निभा जाए। ये मैंने आपकी तारीफ की है, तारीफ। गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि मेरे बारे में तुम क्या क्या बोलते रहते हो। तो भाई प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के। अरे मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूँ। ये मैं चाय पी रहा हूँ, इसका मतलब आप मुझे कपटी मत समझ लेना। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अदालत में पहुंचा नैना और राघव का रिश्ता, मगर ये क्या, तलाक के बजाय हो गया इनका मजबूत रिश्ता। जी हाँ, आज नैना ने दिया मेहरा फैमिली का साथ और मजबूरी में ही सही राघव को लिया अपना। हो गया कुछ कि मैं सच बता नहीं पाई एंड उस वजह से मैं फिर से अटक गई राघव के साथ। आई थिंक इट्स जस्ट डेस्टिनी दैट वंस नैना एंड राघव टू बी टुगेदर। और इस मजबूरी का नाम है नैना की माँ। नैना ने अपनी माँ की खातिर न सिर्फ दादी को निर्दोष साबित किया, बल्कि राघव को भी अपना लिया। आई थिंक रियल लाइफ में भी वही होता है, जब भी मम्मी आती है सब बैंड ही बज जाती है सबकी। नहीं, ऑनेस्टली माय मदर इज़ नॉट वेल इन द शो बिफोर पीपल गेट स्कैर्ड। तो उनका, जैसे आप जानते हैं कि स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी कि उनके हार्ट एंजियोप्लास्टी का जो फंडिंग चाहिए था वो मेहरा परिवार से मिलता है। तो टुडे शी इज़ इन ऑस्ट्रिया कॉज ऑफ देम एंड शी सर्वाइव्ड। एंड मैं नहीं चाहती कि उन्हें और कोई झटका लगे और उन्हें कुछ हो जाए, इसलिए मैं हमेशा छुपाते रहती हूँ। एक्चुअली इस बार नैना की माँ आई तो मैं शायद बच गया, क्योंकि अगर उसकी माँ नहीं आ रही तो शायद वो सच में मेरे खिलाफ गवाही दे देती। और शी सीज अ मदर एंड शी डजंट वांट टू हर्ट हर, बिकॉज एक बार मतलब पहले ही उनको प्रॉब्लम है हार्ट की एंड वो ऑब्वियसली उसके लिए उसकी माँ से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो रिस्क नहीं लेना चाहती, तो उस चक्कर में मैं बच जाती हूँ। नैना के भाई और भाभी ने दादी को धोखाधड़ी के आरोप में पहले तो जेल के चक्कर लगवाए और फिर ये मामला पहुंचा ऑस्ट्रेलिया की अदालत में। मगर जब इस केस की कार्यवाही चल रही थी तभी एंट्री हुई नैना की मां की और नैना ने अपनी मां की खातिर बदल दिया अपना बयान। यानी अब नैना और राघव चाहें या ना चाहें, उन्हें साथ रहना ही है और इस रिश्ते को निभाना भी है। और क्या पता मजबूरी में बना रिश्ता बदल जाए प्यार में। ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर एक्चुअली आ गए हम लोग कि साथ रहना भी नहीं चाहते, साथ रहना भी पड़ेगा। तो आई थिंक नोक झोंक चलती रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, कहीं कहीं लाइट मोमेंट्स भी आएंगे, बट एज ऑफ नाउ शी हेट्स मी। वैसे मजबूरी से ही क्यों नहीं, मगर एक ना एक दिन ये दूरी प्यार में जरूर बदलेगी, क्योंकि यही तो कहानी की डिमांड है। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है भाभी जी कि सर पर कितना भी तेल लगा लो, अगर भगवान ने दिमाग बनाकर नहीं भेजा तो दिमाग नहीं आएगा। कल एक आदमी गया रूम देखने के लिए, डीलर भी बगल में खड़ा था। वो बोला, अरे यार कैसा रूम दिखाए हो यार तुम, बताओ ना, तो इसमें खिड़की है ना बाथरूम है ना कुछ, इतना बेकार रूम दिखाए हो तुम, है ये कोई रूम है? वो बोला, सर मेरी बात सुनो। अरे क्या सुनो यार, सुनने के लिए रह क्या गया है, पूरा एडवांस तुम ले लियो, मेरा पैसा वापस करो। बोला, सर मेरी बात सुनो। अरे क्या सुनो यार, बताओ जरा, ये मतलब तुम तो एकदम लूट रहे हो यार, ये क्या रूम दिखाए हो यार, इतना छोटा रूम। बोला, सर मेरी बात तो सुनो। क्या है? ये लिफ्ट है। लिफ्ट है? अच्छा छोड़ो यार, फिर भी नहीं लेना तुमसे यार। ये वादियां दूधियां कोहरे की, इनमें सदियां बहती हैं, मरता नहीं इश्क मिर्जा, सदियां साहिबा रहती है। नंदिनी के बहे आंसू अपनों की याद में, राखी को देखकर नंदिनी बह गई जज्बात में।
याद आई बहन को अपने उस भाई की जिसकी हत्या का इल्जाम लगा है उसके पति पर। रोती नंदिनी को देख चंद्र को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर वो रोती नंदिनी को डांटने लगा। अब कौन सा कष्ट हो रहा है तुम्हें? पर नंदिनी ने भी दे दिया चंद्र को जवाब करारा। अब से नहीं होगी। देखो कितनी प्रसन्न हूँ मैं। नहीं होगी मैं। आप अवश्य कुछ करने आए होंगे ना। के महाराज अपने शत्रु की कक्ष में कार्य करने आए होंगे। आइए, आइए महाराज, आइए, आइए। गुस्से में नंदिनी ले गई चंद्र को बिस्तर पर और बता दिया कि चंद्र को नहीं कोई हक, वो दासी है और दासी की तरह ही करे उससे बर्ताव सारा घर। मतलब मेरे भी राजा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं क्या पैर दबा दूँ? आपके पाँव और क्या? नंदिनी ने चंद्र के पैर दबाने की जिद की, लेकिन चंद्र ने भी उसकी जिद को अनसुना कर दिया। चंद्र नंदिनी के बीच नहीं हो रही नजदीकियों की शुरुआत। दोनों की गलतफहमियों से बस बिगड़ रहे हैं हालात। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। वैसे तो एंटरटेनमेंट करता हूँ मैं फ्री, मगर आज ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाता हूँ 20 फीट का लीगो ट्री। ये देखो। भाभी मैं महाभारत के वक्त तो नहीं था, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आज के डेट में महाभारत हुआ तो महाभारत से यही उपदेश निकलेगा कि पार्थ, अगर सहनशीलता और क्रोध पर संयम रखना हो तो एक साड़ी की दुकान खोल। नचांगे सारी रात सोनियो वे, नचांगे सारी रात सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार। क्यों सजाया गया है भाभी जी का घर? क्या यहाँ होने वाली है किसी की शादी या ये किसी पार्टी की है तैयारी? ओहो, तो ये सारी तैयारी है न्यू ईयर पार्टी की। तभी तो भाभी जी के घर को सजाया गया है इतनी सारी लाइट्स और बलून्स के साथ। आज की पार्टी तो लगता है होगी कुछ खास, क्योंकि आज यहाँ आए हैं कुछ खास मेहमान, जिनमें शामिल है गंगा, संतोषी, बड़ो बहू, सागर, धैर्य और हम है क्वींस की स्टार कास्ट, जिन्हें बड़े प्यार से किया है विभूति जी और तिवारी जी ने इनवाइट। तो पहली बार हमें विभूति जी ने बुलाया अपने घर पे, और हम हैं तो बड़े पड़ोसी से, बट हम आए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हो रही हैं और थोड़ा सा नाच गाना देखेंगे, सबसे मिलेंगे और थोड़ा नाच गाना करेंगे, मैं और सागर। सो इट्स पार्टी टाइम है फुल। तो बस देर किस बात की है, डांस फ्लोर है रेडी, सो लेट्स स्टार्ट दी पार्टी। ओ कहंदी मम्मी शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले ला 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 लोरी। अब मैं छोटा बच्चा नहीं, बॉर्नविटा पीता नहीं, घड़ी में 7 बजे आमोन दारू की कटोरी। पहली परफॉर्मेंस की देखिए एक झलक, जहां अंगूरी भाभी, बड़ो बहू और संतोषी के बीच कैसोनोवा बन गए हैं धैर्य। रूटीन से अलग अगर आप कुछ करते हैं तो अपने आप एक एक्साइटमेंट हो जाती है। और आज तो सारे फ्रेंड्स आए हैं, लाइक हम लोग वैसे तो नहीं मिल पाते हैं, रोज़ अपने अपने शूटिंग में बिजी रहते हैं, बट आज सब लोग मिल रहे हैं तो बहुत सारा धमाल चल रहा है। काम कम और मस्ती ज़्यादा चल रही है, गप्पे मार रहे हैं, चल रहा है। अच्छा आप जब मेकअप रूम में चलते हैं, अच्छा अब ये हो गया, अब ये करते हैं। सो नेचुरली अपना सेट जब छूटता है और दूसरे सेट पर आते हैं तो आपको कई नई चीज़ें दिखती हैं। तो और हम लोग का काम है रुलाना और इनका काम है हंसाना, तो वो दोनों मिक्सचर जो है यहाँ पे मज़ा आ रहा है। परफॉर्म करते वक्त इन 3 देवियाँ या मलिकाएं बोलो, आप देसी गर्ल बोल लो, बड़ा मज़ा आया। और वो क्या फीलिंग थी वो मैं ही जानता हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आई थिंक यू हैव टू बी एट दिस साइड टू अंडरस्टैंड दैट। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो
अंगूरी भाभी का स्पेशल डांस तो देख लिया, अब चलते हैं गोरी मेम के पास और देखते हैं इन्होंने क्या किया है न्यू ईयर के लिए खास। भाई अनीता भाभी ने तो कर रखी है पूरी की पूरी पलटन इकट्ठी, इसीलिए स्टेज तो स्टेज, नीचे फ्लोर भी नहीं है खाली। अरे हमने बहुत एंजॉय किया, हमने तो फोड़ दिया, हमने तो डांस फ्लोर पे आग लगा दिया। पप्पू जी, टीका जी, मलखान जी क्या नाचते हैं। हाँ, एक्चुअली उन लोगों ने फ्लोर पे डांस मतलब आग लगा दिया। तो कुल मिला के पार्टी रही काफी शानदार और सभी कलाकारों ने भाभी जी के घर आकर इस पार्टी में डाल दी जान। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल शक्ति के अंदर हमारी जो सौम्या है वो घर से चली गई हैं, तो हर कोई उनको ढूंढ रहा है। हमारे हरमन भाई भी उनको ढूंढ रहे थे, तभी अचानक उनको एक लव लेटर मिला। लव लेटर क्या, एक लेटर मिला जो सौम्या छोड़ के गई। हरमन भाई एक मिनट, ये लेटर मैं पढ़ूंगा। अरे आप क्यों पढ़ोगे, मैं लाओ यार, मेरे रहते हुए आप क्यों पढ़ोगे, पढ़ा लिखा हूँ, फायदा उठा। एक मिनट, क्या लिखा है? देवर आजकल बहुत ज़्यादा बोलता है, तो हम सोच रहे हैं कि देवर को बदल दें एंटरटेनमेंट सेगमेंट से प्रोड्यूसर। ये क्या हाथ में आ गया? भाभी आप अगली खबर देखो जरा, मैं पता करता हूँ। सर इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। चली गई है सौम्या सबको छोड़कर एक अलग दुनिया में। घर में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सौम्या नहीं मिली। क्योंकि सौम्या घर छोड़कर जा चुकी है। अब पूरा घर है परेशान और सौम्या की तलाश है जारी। झोंका हवा का आज भी तकदीर में शायद कुछ और ही लिखा है। हर बार मिलके बिछड़ जाते हैं हरमन और सौम्या, लेकिन इस बार तो माजरा ही कुछ और था। आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना। तो हाँ, खुशी है मुझे कि वो चली गई है। बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मतलब प्रीतो ये उम्मीद करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। झोंका हवा का आज भी। एक तरफ घर वाले सौम्या को ढूंढने में परेशान हैं, पर तभी हरमन को मिलता है सौम्या के नाम का खत, जिसमें लिखा है सौम्या अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। पर इस खत को पढ़ने के बाद हरमन को लगा जोर का झटका। हमने देखा कि सौम्या एक लेटर छोड़ के गई है हरमन के लिए, तो क्या आप ही ने उन्हें कहा था लेटर छोड़ के जाने की हरमन? ये जानने के लिए देखिए शक्ति कल इस पर रोज रात 8 बजे। वहीं दूसरी तरफ प्रीतो की खुशी का ठिकाना नहीं। वो जो चाहती थी वो हो गया। ना वो खुशी किसी को बता सकती है, ना किसी को दिखा सकती है। बस उसका दिल आज गा रहा है। मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा। इधर सौम्या की बहन सुरभि भी आ गई है सौम्या को ढूंढने, पर सौम्या यहाँ होगी तो मिलेगी ना। घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरी बारी में। हाँ, खुश हूँ, लेकिन सही कहा आपने कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अगर प्रीतो को किसी से प्यार है और किसी को खोने का डर है तो वो है उसका बेटा। तो हरमन को अगर पता चल जाएगा कि प्रीतो है इसके पीछे, तो मैं सोच भी नहीं सकती क्या होगा। अब पूरी साजिश के पीछे है प्रीतो का हाथ, जो एक किन्नर को नहीं बनाना चाहती अपनी बहू। इसीलिए उसने सौम्या को निकाल दिया है घर से बाहर। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी एक आदमी ने एक लड़की से पूछा कि खाने वाली कोई भी चीज का नाम बताओ, तो बोली चाट पकौड़ी। उसी आदमी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जूता। हंसने वाली बात नहीं है,
अब इंसान जो खा के बड़ा होगा वही बताएगा ना। खैर ये तो हो गई मेरी बातें, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एनटीवी एक्टर की चटोरपंती। यारा मुंह मीठा करा दे यारा मुंह मीठा करा दे, मुंह मीठा करा दे। मैं हूँ न्यूज़ 18 इंडिया पे सरताज गिल आपके साथ। अक्सर कहते हैं कि एक्टर्स डाइट पे होते हैं, बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, चुन चुन के खाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो आई थिंक पैदा ही खाने के लिए हुआ है। मैं बहुत फूडी हूँ और आई थिंक फूड इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट पैशंस। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या क्या पसंद है। मैं बहुत बड़ा चटोरा हूँ और मुझे मिठाइयों का बहुत शौक है। वो वेरी बैड और आई कैन से वेरी गुड स्वीट टूथ जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने हज़ारों रुपए खर्च दिए हैं मिठाइयों पे, लेकिन मेरी भूख नहीं मरती। लाइफ में ज्यादा फाइट और जेब अगर कुछ टाइट, कंपेयर मोहब्बत ज्यादा, we are quick। गोलगप्पे, और मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। सो मैं बिल्कुल भी मीठी चटनी वगैरह नहीं डलवाता, प्योर तीखा रॉ मिर्ची, मुझे वही पसंद है। Your choice और प्राइस है बिल्कुल राइट, we are quick bite। मुझे दूध की चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कुल्फ़ी, फ़लूदा। मैं लाइनों में खड़े होके मैंने फ़लूदे खाए हैं, रबड़ी। सो मिल्क बेस्ड आइटम्स। एक मिठाई है मिल्क केक जो काफ़ी मशहूर है, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं सरदार हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब। सो दूध और मेरा दूध मलाई बहुत डीप मेरे डीएनए में ही है वो कनेक्शन। सो उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अमृतसर से बिलोंग करता हूँ एंड अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल में जाता हूँ सुबह सुबह 6-7 बजे, और जब मैं गेट से बाहर निकलता हूँ तो अमृतसर की सबसे फेमस लस्सी की दुकान है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं कोई डाइट वाइट नहीं करता। तो अपने फैंस को बस ये कहूँगा कि आप लोग लाइफ में आपको जो भी पसंद है खाओ, मज़े करो, एक्सरसाइज ज़रूर करो। सो मैं रोज़ सुबह 6 बजे जिम में होता हूँ। 1 घंटे की एक्सरसाइज आप कुछ भी खा सकते हो, आपकी हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई गारंटी यू दैट। सो दैट्स माई टिप। ये टिप है आप लोगों के लिए। खाओ, मज़े करो, लेकिन 1 घंटा रोज़ एक्सरसाइज करो। कुल मिला के बात ये है भाभी जी की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊपर से बेवकूफ बन के ही पैदा हुए हैं। सही कह रहा हूँ। कल एक आदमी भागा भागा मेरे पास आया और बोला, मैं क्या बताऊँ देवर जी, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ यार, मेरी जो पत्नी है ना ड्राइवर के साथ भाग गई। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। बोला हाँ यार बहुत टेंशन वाली बात है, बताओ अब गाड़ी कौन चलाएगा। 4 साल के लंबे समय के बाद इंडियन आइडल की हो रही है वापसी। एक बार फिर दोहराई जाएगी हिस्ट्री। इस सीजन होने वाला है कुछ खास, क्योंकि जिस तिकड़ी ने इस शो की थी शुरुआत, यानी कि अनु, सोनू और फराह फिर एक बार आ रहे हैं साथ। तो इस बार टैलेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट के जोश की भी होगी भरमार। नया ये है कि सोनू जी कह चुके हैं कि फराह, सोनू, अन्नू तीनों 12 साल बाद आ रही है। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। ऑल्सो बहुत सालों के बाद इंडियन आइडल वापस अच्छा, ये जो बात आपने सुनी कि जो आपकी उम्र 4 क्या साल थी? के, हाँ। अभी आप 25-26 की होंगी, तो उस वक्त आपकी अगर 12 साल की उम्र थी तो आपने इंडियन आइडल को देखा होगा एंड सडनली आप तीनों सोनू, अन्नू, फराह को देख चुके थे। उसमें एक कमाल चीज़ होती,
वो जो आग लगा देगी वहीं से निकला था। वो आग लगा देगी, मैं बोला तूने आग लगा दी कर दिया। उसके बाद ये पागल हो गए सब, आग लगा दी पीछे पड़ गए। और उस वक्त मैंने गाना गाया था, ये फराह हंस के गिर गई थी। मैं बोला यार फायर ब्रिगेड सीडी बम्बा बोलाओ, तो वो आज भी चलता है। तो पीपल वांट टू रिलिव दिस मोमेंट। इस सीजन देखने को मिलेगा काफी कुछ नया, जैसे चॉकलेटी बॉय करण वाही करेंगे शो होस्ट, वैसे इस लॉन्च के दौरान हमें कुछ चुनिंदा टैलेंट से करवाया गया इंट्रोड्यूस। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, मुझे में टूटिया बर दो तारा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा जिसे देखकर ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि इस सीजन वाकई में होने वाला है कुछ धमाकेदार। लेकिन 12 सालों में नहीं बदली जो चीज, वो है अनु मलिक की शायरी, जिसमें नहीं आया है आज भी कोई बदलाव। आई थिंक ये शो में शायरी की कोई जरूरत नहीं है, अचानक आ जाती है। क्या है, आदत से मजबूर है, आदत से मजबूर है, हम शायरी से नहीं दूर हैं। तो चलिए 24 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार जजेस की सुपर तिकड़ी को देखने के लिए रहिएगा तैयार, जो देश के अगले इंडियन आइडल की तलाश में कर रहे हैं मेहनत बेशुमार। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एक आदमी अपनी पत्नी से लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। कल क्या हुआ, एक आदमी पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहा था। उसने क्या किया, पेट्रोल पंप से कुछ दूर अपनी पत्नी को उतार दिया। बोला कि तुम यहीं उतरो यार, मैं जरा पेट्रोल डलवा के आता हूँ। पत्नी बोली लेकिन पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है, मुझे यहाँ क्यों उतार रहे हो? वो बोला मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। सामने लिखा हुआ है कि आग लगाने वाली चीज़ों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। उतरो। मैं तो तुम लोग की सिर्फ आवाज़ सुन रही थी कल। Yo Mari sorry friend. Yo mother, what's up mother? Yo beta yo. मुझे एक फ़ोन आया एक दिन दंगल के लिए। पहले तो मुझे लगा कि कुछ मजाक जैसा कुछ हो रहा है। Sakshi ji's name never crossed my mind till Amir sir suggested, and honestly I'll be very frank, I didn't know how to react to that because I never saw Sakshi ji in this kind of role. ये आइडिया मुझे आया अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी टीवी सीरियल्स देखती हैं, उनको साक्षी बड़ी पसंद है। तो 2 दिन में उन्होंने बुला ही लिया मुझे कि आप सीधे आ ही जाओ and we'll do a proper audition. And then when we auditioned her and saw her take, you know. लेकिन तब भी मुझे अंदाजा नहीं था कि जब हम सेट पे आए तो किस तरह से काम होगा साक्षी के साथ। और साक्षी जी इतना कमाल का काम करती है, मतलब Once she understood what was expected out of that role, she didn't falter even a single note. She bang on. बड़े ऑनेस्टी से वो शॉट देती है, बड़े सच्चाई से शॉट देती है, उस मोमेंट में बह के वो शॉट देती है। कैरेक्टर है उसका नाम दया कौर है। कभी हस्बैंड के साथ, कभी बेटियों के साथ, कभी दोनों के बीच में, कभी दोनों के लिए एक दूसरे से अपनी जद्दोजहद में लगी रहती है। आई एम फ्रॉम अलवर, तो अलवर राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है। हरियाणवी मतलब सुनी है। It's such a cool language. एक उसमें बहुत अपनापन है, बहुत प्यार है। कुछ लैंग्वेजेस सॉफ्ट होती हैं, तो ये थोड़ी भाषा ही थोड़ी कड़क है। तो प्यार से भी बोलेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा अपना एक एटीट्यूड है। I remember once I was getting onto a DTC bus and my best friend was still at the bus stop. She was waiting for her bus and मैं ऐसे सीढ़ी पे खड़े होके ना मतलब हीरोइन बन के पूरा उसको बाय कर रही थी। अंदर ड्राइवर से परने चढ़ रहा है। So, बहुत मतलब मज़ा आया मुझे तो कॉस्ट्यूम्स में ना, और हर एज के लिए अलग अलग। मतलब जो ओल्ड एज के थे वो डल
कलर्स हम मैक्सिमा ने जो चूज़ किए थे, और फिर एक छोटा सा सेक्शन वो है जिसमें वी आर यंगर, तो उसमें तो मतलब चांदी हो गई थी, बिकॉज इतना सब, अरे ये भी पहनने को मिल रहा है और ये गुलाबी दुपट्टा, मतलब Very excited. But why? Because finally I'm getting to wear nice, colorful clothes. So if I was to sum up my experience, Superb. I would repeat myself and say that, you know, one day universe decided to be generous and I became a part of that girl. तो इतनी सारी खबरों के बाद वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि सूरत आपकी देखकर मेरे चेहरे पर चमक है, सूरत आपकी देखकर मेरे चेहरे पर चमक है, और सवाल ये उठता है मिलॉर्ड, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आप सबको जानकर हैरानी होगी कि बिग बॉस का सेट जिस हिल स्टेशन पर बना है, आए दिन वहां पर सांप घुस जाते हैं बिग बॉस के सेट के अंदर। सही कह रहा हूं मैं? घबरा गए? कल क्या हुआ भाभी, एक सांप ना बिग बॉस के सेट के अंदर घुस रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा अब एक बात बता, तू कहाँ जा रहा है? बोला जाने देना, मैं क्या कम फनकार हूँ? खैर बात तो सही है, लेकिन बिग बॉस के सेट के अंदर इतने सारे फनकार हैं तो सांप की क्या जरूरत, क्यों? सही कहा ना? तो आइए, जब बात बिग बॉस की हो रही है तो जानते हैं कि आज हमारे बिग बॉस 10 के फनकार सेट के अंदर यानी कि बिग बॉस के घर में क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टी को तोड़ने की कोशिश करना या उसे नुकसान पहुंचाने की आप में से किसी को भी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, लेकिन ये बात बार बार समझाए जाने के बावजूद भी ना जाने क्यों यह छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। बीबी हॉस्टल कार्य के दौरान स्वामी ओम ने बाथरूम का जो दरवाजा लात मार मार कर तोड़ दिया था, वो दरवाजा उनको अब खुद ही ठीक भी करना होगा। क्या बात है पागलों, क्या बात है। लेकिन बिग बॉस ये अन्याय है, ये बीच तुड़वाया था इतने गधे ने। और तोड़ो और तोड़ो। बिग बॉस इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, आप कोई और पनिशमेंट बनाओ दे दो। तेरे घर में तेरी एंट्री भी नहीं है। शट अप, तू कौन होती है मेरे घर में एंट्री देने वाली? ऐसे कोई पर्सनल अटैक मेरे पे नहीं कर सकता है। एक उधर पीकू को बना रखा है लिव इन में। हाँ पीकू का नाम क्यों लिया? क्या? इसका नाम क्या के बाद क्यों छोड़े लिव इन में रखता है? क्या? तेरे बाप का क्या जा रहा है? तू ये रिपीट क्यों करेगा? तुम्हारी फैमिली नहीं है तो तुम दूसरों की फैमिली पे अटैक करोगे? खूब तोड़ देंगे सब तेरा। एक्शन लो, नहीं तो हम बाहर बैठते हैं। अगर ये फैमिली का नाम लेगा ना तो मैं साला 2 करोड़ की भी इसको अंदर बुलाओ एक बार। अभी क्रिसमस आ रही है और घर में बच्चे जिद कर रहे होंगे, मम्मी बाहर घूमना है, मम्मी बाहर घूमना है। ऐसा हो रहा होगा ना? तो मेरी राय लीजिए, आप आइए DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में। इसके 3 रीजन है। एक तो ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, दूसरा यहाँ पर बनाया गया है 20 फीट का लीगो ट्री, और तीसरा यहाँ पर बनाई गई है एक चॉकलेट फैक्ट्री। वो देखिए, सही बता रहा हूँ भाभी, इतनी बढ़िया चॉकलेट फैक्ट्री है ना कि अगर इसके अंदर मुझे ऐसे बंधुआ मजदूर भी काम मिल जाए ना तो भाई मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। खैर ऐसा होगा नहीं। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।